Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का। ठीक है, समय और कार्य में समय निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी होता है, यानी कुल कार्य बटे क्षमता होता है। ठीक है, और क्षमता जिसका निकालेंगे वो कार्य बटे समय होता है, यानी जिसका आप क्षमता निकालेंगे उसी का समय भी यूज करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यानी तपस है, एक क्या है, तपस है, और एक कौन है, मिहिर है, यानी मिहिर है। ठीक है, तपस को अगर हम टी मान ले, मिहिर को हम एम मान ले, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा बनाने में क्वेश्चन को। कहता है तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तो तपस जो है यानी टी मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है, यानी 2m। तपस जो है मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है, यानी हम T बटे m इक्वल टू 2/1 कह सकते हैं। यहाँ से तपस की कार्य क्षमता यानी तपस की इफिशियंसी निकला 2 और मिहिर की इफिशियंसी निकला 1। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। कहता है यदि दोनों मिलकर यानी तपस और मिहिर मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी तपस जो है मिहिर से दुगुनी क्षमता से काम करता है, यानी कार्य क्षमता जो है तपस की मिहिर से क्या है, दुगुनी है। तो तपस की जो कार्य क्षमता निकला 2 निकला और मिहिर की कार्य क्षमता 1 निकला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तपस और मिहिर दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करता है, यानी कि 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 12 दिन में पूरा करता है तो आखिर काम कितना होगा जो 12 दिन में पूरा कर दिया, यानी कार्य कितना था जो दोनों मिलकर उसको 12 दिन में पूरा कर दिया। तो हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, कार्य, यानी कार्य बराबर फॉर्मूला होता है समय इंटू क्षमता, यानी टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, तो दोनों मिलकर 12 दिन काम करता है तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 दिन में आखिरकार कितना काम किया होगा, यानी टोटल वर्क था 12, टोटल वर्क था और टोटल वर्क को वो 12 दिन में किया तो आखिरकार टोटल वर्क था कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए समय इंटू क्षमता होता है। तो समय कितना है, 12 दिन। अब बात है क्षमता, ये समय किसका लिए, आप तपस और मिहिर दोनों का लिए। तो क्षमता भी तपस और मिहिर दोनों का लेंगे, यानी तपस की क्षमता 2 है, मिहिर की क्षमता 1 है। तो 2 + 1 यानी 12 × 3, टोटल वर्क कितना हो गया, 36 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 36। अब कहता है कि तपस अकेला उस 36 वर्क को कितने दिन में करेगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है कार्य बटे
क्षमता, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है 36 और क्षमता आप जिसका समय निकालेंगे, ये तपस है, तपस यानी जिसका समय निकालेंगे आप उसी का क्षमता भी लेंगे। तो आप तपस का समय निकाल रहे हैं तो क्षमता भी लेंगे तपस का, यानी तपस की क्षमता 2 है। तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 8 दिन में तपस उस काम 18 दिन में तपस उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। बी अकेला 15 दिन में करता है। बी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी ने 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो शेष ए कितने दिन में करेगा। यानी बी जो है 10 दिन काम करके छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और समझा देते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और बी क्या करता है 10 दिन तक काम करता है, और 10 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अब बताइए कि अगर बी 10 दिन काम करके छोड़ के चला जाएगा तो बी तो कुछ न कुछ तो काम किया होगा, कुछ न कुछ तो काम किया होगा। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया तो काम शेष बचा होगा, तो उस शेष काम को किसने पूरा करेगा, ए करेगा पूरा। किसने पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। आइए हम देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। जो आप एलसीएम लेते हैं वही आपका होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होता है आपका 90, और ए की क्षमता निकल गया। क्षमता कितना निकलता है, कैसे निकलता है, 90/18 यानी 5, और 90/15 यानी 6। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा। क्योंकि बी ही काम स्टार्ट करता है और बी 10 दिन काम करके छोड़कर चला जाता है, तो 10 दिन में कुछ ना कुछ तो काम जरूर किया होगा। ऐसा थोड़ी है 10 दिन काम किया नहीं किया होगा काम। तो बी ने 10 दिन काम किया, किस क्षमता से किया, 6 की क्षमता से, यानी 60 काम कर दिया। टोटल काम मेरे पास था 90, और उस 90 काम में बी ने 10 दिन में 60 काम कर दिया। तो अब बताइए कि शेष काम कितना बच गया होगा। तो शेष काम बच गया होगा 90 - 60 यानी 30 काम शेष बच गया। अब बताइए कि बी 60 काम करके चला गया, टोटल काम 90 था और बी 60 काम करके चला गया, तो काम बच कितना गया, 30। इस 30 काम को कौन पूरा करेगा, ए करेगा। यानी ए कितने दिन में करेगा, यानी कुल कार्य बटे क्षमता। लेकिन यहाँ ए का कार्य कितना है, 30, यानी 30 ही तो काम करेगा। क्योंकि 90 काम था, उस 90 काम में 60 काम बी कर दिया, तो काम बच कितना गया, 30। तो 30 बटे, और ए किस क्षमता से काम करेगा, ए करेगा 5 की क्षमता से। यानी कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 दिन में पूरा करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ में गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद। 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। कहता है ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितना दिन में काम पूरा करता है, 5 दिन में। फिर क्या कह रहा है, बी जो है, बी किसी काम का 3/5 भाग कितना दिन में पूरा करता है, तो बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। फिर आगे है सी उसी काम का 2/3 भाग
8 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहता है ए जो है किसी काम के 1/2 भाग, ए जो है किसी काम के 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो आप एक भाग का निकालेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि आप एक भाग का क्यों निकालेंगे। यानी एक भाग ही क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है, एक भाग ही टोटल होता है। यानी आप 1/2 भाग 5 दिन में कर रहे हैं तो 1 भाग कितना दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। यानी एक भाग ही टोटल वर्क होता है, एक भाग ही टोटल वर्क होता है। यानी टोटल वर्क करने में उसको कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक भाग का निकालते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यानी सब का आप क्या करेंगे, एक भाग निकालेंगे, यानी कि एक भाग ही टोटल वर्क होता है। तो 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अब ये 10 कहाँ से आया समझेंगे। यानी एक भाग 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो एक भाग 5/1/2। अब तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी 5 गुना 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 10 दिन में। ठीक है। उसी प्रकार एक भाग इसका कितना हो जाएगा बी का, तो 9/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा। 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन। ठीक, तो ये भी समझते हैं कैसे आया। तो 9/3/5 था तो कितना हो जाएगा, 9/3 इंटू 5, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है। अब फिर इसका भी एक भाग का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12 दिन हो जाएगा। यानी ए एक भाग को 10 दिन में करता है, यानी जितना काम था उतना 10 दिन में करता है। बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। यानी ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। सी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। जो तीनों का एलसीएम आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा वही मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। यानी जो आप एलसीएम निकालते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है, यानी कुल काम होता है। अब निकालते हैं ए की क्षमता। क्षमता बराबर फॉर्मूला हमको मालूम है कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। यानी आप जिसका क्षमता निकालेंगे उसी का समय यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए कि क्षमता का फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्य बटे समय। हम क्षमता निकालने जा रहे हैं ए की, तो ए की कार्य ये है और समय ये है, 60/10 यानी 6 होगा। 60/15 बी की क्षमता 4 होगा। 60/12 सी की क्षमता कितना होगा, 5 होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो समय बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। यानी कार्य, ये कार्य कितना है आपका, टोटल 60 है, टोटल 60 है। अब क्षमता, आप क्षमता ए का ले या बी का या सी का, चूंकि समय किसका पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है ए बी और सी तीनों का। समय पूछ रहा है ए बी सी तीनों का। जब समय ए और बी सी तीनों का पूछ रहा है तो क्षमता भी हम तीनों का लेंगे। तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 5 है। जब तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो 10 5 15 हो जाएगा, यानी 15 चौक 60। यानी तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, तो तीनों मिलकर उस 60 काम को 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है।